एक लेडी डॉक्टर होती है जो अपने सपने सजाए हुए अपने सपने पूरे करने के लिए एक ट्रेनिंग डॉक्टर की पढ़ाई करती है और वह अपनी ट्रेनिंग करने के लिए कोलकाता की एक मेडिकल कॉलेज में रहती है। दोस्तों, वह अपने माता पिता से रात को बात करती है और बात करने के बाद वो कहती है कि मुझे वार्ड में जाना है, आप सो जाइए। और अगली सुबह जब उनके माता पिता को जो खबर मिलती है वह सबको होश उड़ा देती है। तो दोस्तों, ये कौन थी और इसके साथ क्या घटना घटित हुई, ये हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करने के लिए कोलकाता गई थी एक लेडीज डॉक्टर। दोस्तों, वह अपने वार्ड के अंदर उसको रात को नाइट शिफ्ट में लगाया जाता है और रात के करीब 11:30 बजे के करीब वह अपने माता पिताओं से बातचीत करती है और माता पिता उससे बात करके कहते हैं कि हर रोज़ की तरह आज भी वो कह रहे थे, क्या बेटी आपने खाना खा लिया। ये तारीख थी 8 अगस्त 2024 की। दोस्तों, बेटी कहती है कि मैं साथ में टिफ़िन लेकर आई हूँ और मैंने खाना खा लिया है, आप भी खाना खा लीजिए और सो जाइए। ये सुनकर माता पिता से कहती है कि मुझे अब वार्ड में जाना है और आप सो जाइए। ये शब्द कहकर माता पिता सो जाते हैं और सुबह यानी कि 9 अगस्त को 10:53 के लगभग उनके पिता के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में कहा जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। ये सुनकर माता पिता परेशान हो जाते हैं और बार बार फ़ोन करते हैं, स्टाफ को फ़ोन करते हैं, लेकिन बार बार जिस फ़ोन पर फ़ोन आया था उस फ़ोन को फ़ोन करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स, कोई सूचना नहीं मिलती है। अब दोस्तों, जब तीसरी बार पिता उसको फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन उठाया जाता है और उसमें जो जवाब आता है वह माता पिता बेहोश हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उस फ़ोन में कहा जाता है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। अब ये सुनकर अपने माता पिता बेहोश हो चुके थे क्योंकि वो माता पिता जिस बेटी को पढ़ा लिखा कर वो अच्छा बनाना चाहते थे, वो बेटी को कामयाब या काबिल बनाना चाहते थे और वो कामयाब और काबिल बन चुकी थी। अब दोस्तों, अब उसकी जो वक्त था जिन हाथों का, उन हाथों में मेहंदी लगाने का, वो हाथों की मेहंदी उनकी धरी की धरी रह गई थी और वक्त था उनको दुल्हन की तरह सजाने का, उनका सपना वो अधूरा रह गया। अब दोस्तों, तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल में जाकर वह अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ही नाजुक और ख़राब थी, क्योंकि जैसे इसकी माँ उनके शरीर से कपड़ा हटाती है तो उनके अर्धनग्न अवस्था में कपड़े दिखाई देते हैं। वो देखकर माँ कहती है कि मेरी बेटी के साथ दरिंदगी की गई है, उसका रेप करके उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, इधर कॉलेज स्टाफ उसको पूरी तरह से छुपाना चाहता था, लेकिन माँ ने जो रात की कॉल से लेकर मौत तक की पूरी कहानी बताकर पुलिस प्रशासन की आंखें खोली है। जिधर अब जो अगला जो शख्स है उसको भी पुलिस और इधर कॉलेज प्रशासन दबाना चाहता है, लेकिन उसका भी आगे पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा कि व्यक्ति भारी है या एक कॉलेज के अंदर का। फिलहाल कॉलेज स्टाफ उसको भारी आदमी बता रहा है। इधर उस महिला के साथ, उस लेडी डॉक्टर, उस ट्रेनी के साथ क्या घटना घटित हुई, क्या दरिंदगी की गई, उसके हम आपको बयां कर रहे हैं। दोस्तों, उसके साथ उसके शरीर को नोचा गया है, उसके चेहरे पर नोचने के, उसके खाने के निशान हैं, उसके गालों पर
बेरहमी के निशान बने हुए हैं दोस्तों। उसके शरीर पर हिस्से हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से जख्मी किया हुआ है। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे थे। उसकी निर्भय जैसी हालत कर दी गई है और उसको उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतारा गया है। ऐसी दरिंदगी की गई है। ऐसे एक ट्रेनिंग डॉक्टर जो कोलकाता के अंदर एक आरजी कॉलेज में ट्रेनिंग दे रही थी, उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई है। इधर अभी फ़िलहाल में उस ट्रेनिंग डॉक्टर के परिवार के पास वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको निश्चित ही न्याय दिलाकर रहूँगी। दोस्तों, ये सुनकर वो परिवार वाले अब रोडों पर तरह तरह के जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं और लोगों ने अल्टीमेट भी दे दिया है 48 घंटे के अंदर अगर इसकी जानकारी नहीं देती है बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरा स्टाफ अभी हड़ताल पर है और लोग पश्चिम बंगाल के अंदर रोडों पर आ चुके हैं। तरह तरह का धरना प्रदर्शन, अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। इसको एक तरफ तो निर्भय जैसे एंगल से देखा जा रहा है, दूसरे को अभी स्पष्ट में जो पुष्टि नहीं हो पा रही है। आगे इसकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार इसकी स्पष्ट पुष्टि की जाएगी और जो भी है अभी तो सरकार का पूरा आश्वासन दिया गया है कि इसको निश्चित ही न्याय मिलेगा। अब आगे हम आपको बताएंगे और देखते हैं आगे क्या न्याय मिलता है इस बच्ची को, इस ट्रेनिंग डॉक्टर को जो इसके साथ जो दरिंदगी की गई है। उनको हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है उसको भी निर्भया कांड जैसे उनको भी फांसी की सज़ा दिलाने की हम आप मांग करते हैं और परिवार वालों को इस चीज़ के लिए कुछ दिया जाए, ये सरकार से निवेदन है। आगे हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर कि इसके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी थी। जो घटना उजागर होकर आएगी उसमें मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पता चलेगा कि उसके साथ क्या घटित की है। ये परिवार का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई है, उसका रेप करके उसकी मौत की गई है, ये वो परिवार का कहना है। ये दुखी परिवार जो आज पूरी तरह टूट चुका है। उनका एक ही सहारा था, उनकी बेटी, एक ही बेटी थी, उनका सहारा था। आज वो परेशान है। अभी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने और सभी स्टूडेंटों ने अभी अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया गया है और लाश को अभी लेकर बैठे हैं। आगे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और उस लड़की को, उस ट्रेनिंग डॉक्टर को जरूर निश्चित ही इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आगे हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया फैक्ट चैनल।